सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और आज का मेरा वीडियो आपके निमित्त प्रेषित है और एजुकेशन को लेकर के है। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले इसकी शॉर्ट लिस्ट बना लें कि वीडियो किसको लेकर के है। तो मेरा वीडियो आज का जो आपके बीच में प्रेषित है वो उन बच्चों के लिए है जो इस बार 10th की एग्जाम दे रहे हैं, 11th बायो की एग्जाम दे चुके हैं या 12th बायो की एग्जाम देने जा रहे हैं। फिर से मैं मेरी बात को रिपीट करूंगा, आज का मेरा वीडियो जो है वो एजुकेटेड उन बच्चों के लिए और उन गार्जियंस के लिए है जिन बच्चों का मोस्टली या तो बच्चे जिनकी 10th बोर्ड एग्जाम अभी दे रहे हैं या 12th में जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम में देने जा रहे हैं। दोनों ही स्ट्रीम को लेकर के है, दोनों बोर्ड को लेकर के हैं, चाहे आपका बच्चा आरबीएसई का है चाहे आपका बच्चा सीबीएसई का है। तो इन दोनों के निमित्त मेरा आज का वीडियो आपके बीच में है। सबसे पहली बात तो यह कि ये वीडियो फिर से मैं पुनः मेरी बात को रिपीट करना चाहूंगा, 10th के वो बच्चे जो अभी इस बार बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई के हैं चाहे वो आरबीएसई के हैं, या 12th के वो बोर्ड के बच्चे जो बायो स्ट्रीम के साथ में 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई के हैं चाहे वो आरबीएसई के हैं चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, तो उनके निमित्त आज का मेरा वीडियो आपके बीच में है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा वो ये कि कल भी हमारा जो मूल्यांकन होता था, एजुकेशन का जो मूल्यांकन होता था, प्रतिभाओं का जो मूल्यांकन होता था, उसका मूल्यांकन परीक्षाएं होती थी। तो ये तो एक यूनिवर्सल शाश्वत यूनिवर्सल एक ट्रुथ है और यूनिवर्सल शाश्वत सत्य यह है कि एग्जाम जो है वो किसी भी प्रतिभा की पहचान का सबसे अच्छा जरिया कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पहली बात तो ये, और इसी को लेकर के दूसरी बात यह है कि प्रतिभाओं को पंख देने का काम प्रकृति कल भी करती थी, आज भी कर रही है और आगे भी करेगी। तो उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। हमें पता है कि आज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज जिसको कहा जाता है, उस महान शख्सियत का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। और अंबेडकर साहब को जब वो 1913 में, जब वो 1913 में स्कॉलरशिप लेकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के यदि अपने एलएलबी की और अपनी वकालत की और अपने वकील की डिग्री को यदि आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें गायकवाड़ साहब जो बड़ौदा के महाराजा थे, उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दिया था और कहा था कि आप जाइए कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ऐसे ही यूनिवर्सिटी में जाकर के अध्ययन कीजिए, खर्चा जितना भी है वो सारा का सारा बड़ौदा राज्य उठाएगा। क्योंकि वो एग्जाम में, और यूं कहें कि वो एक प्रतिभा थी और बड़ौदा के महाराजा साहब ने उनकी प्रतिभाओं को पहचान लिया था। तो मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा कि प्रतिभाओं को पंख देने का काम प्रकृति कल भी करती थी, आज भी कर रही है और आगे भी करेगी। तो उस परिस्थिति में ये मेरी दोनों चीजें, एक तो ये कि एग्जाम प्रतिभाओं की पहचान का सबसे अच्छा जरिया है, और फिर प्रतिभाओं को पंख देने का काम जो है वो स्कॉलरशिप के माध्यम से कल भी होता रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि 10th और 12th के यदि आपके बच्चे बोर्ड एग्जाम को अभी देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए, चाहे वो आप स्टूडेंट है चाहे आप सक्रिय एक एक्टिव गार्जियंस है, तो आपके लिए है। इसलिए मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखें, ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। आइए मैं इसी बात को लेकर के, क्योंकि ये प्रतिभाओं को पहचान देना और ये करना जो है वो मैं आपको क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि आज के एक्टिव गार्जियंस समय का वेट नहीं करते, रिजल्ट का वेट नहीं करते। जैसे ही बच्चा एग्जाम देता है और जो चाहता है कि बच्चा वो एकेडमिक्स को अपनी जारी रखे, उसमें किसी प्रकार का अंतराल ना आए, तो उस परिस्थिति में 10th और 12th की एग्जाम देने के बाद में हर एक बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूट की खोज करता है। और अच्छे इंस्टीट्यूट की खोज में आज एक बड़ा जो जरिया है वो नीट और जेईई को लेकर के होता है। मैं बात कर रहा हूं कुचामन में टिप्स एकेडमी को लेकर के, कि टिप्स एकेडमी नीट वाले बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रही है, नीट एस्पिरेंट बच्चों को नीट के माध्यम से 11th और 12th फाउंडेशन के साथ में, और फिर आफ्टर 12th टारगेट और रिपीटर बैच को जो है वो अच्छे से चलाती है। और इसको लेकर के मैं आपको कहना चाहूंगा कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते साहब। इतिहास, किसी भी चीज का इतिहास बताता है कि उसका वर्तमान कैसा है और वर्तमान के बाद में उसका फ्यूचर कैसा बनेगा। तो इसको लेकर के मैं आंकड़ों से आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। यह हमारा टिप्स नीट एकेडमी का 2024 बैच का बैच जो फर्स्ट बैच था, और उसमें पहले ही साल में आप जरूर देखिए कि इस बच्चे ने 720 में से 700 ला करके इस बात की तरफ इशारा किया कि यदि अच्छी मैनेजमेंट हो, अच्छा एनवायरमेंट हो, फैकल्टी जुनूनी फैकल्टी हो, बच्चा जिद्दी हो,
तो निश्चित ही रिजल्ट कहीं पर भी दिया जा सकता है। और इसका एक एवरेस्ट एग्जाम्पल जो है वो यश कुमार सेन था। एक भीलवाड़ा शाहपुरा के गवर्नमेंट स्कूल से निकलने वाला बच्चा कुचामन की टिप्स एकेडमी को ज्वाइन करता है और यहां पहले ही बैच में 720 में से 700 नंबर ला करके बता देता है कि यदि ये सारी चीजें चल रही है तो रिजल्ट कहीं से भी आ सकता है। ये इस बात का प्रतीक था। आइए फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टिप्स अपने अगले वाले पायदान पे आती है और ये मेरे पीछे जो है वो आपको निशा कुमारी दिख रही होगी। ये बच्ची भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है और बिलोंग करने के बाद में 11th और 12th फाउंडेशन को टिप्स के माध्यम से जुड़ती है और ज्वाइन करने के बाद में 12th के साथ में ये अच्छी मेडिकल कॉलेज, जिसके लिए गवर्नमेंट एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर, शायद आप जानते हैं, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान की नंबर 2 कॉलेज यदि है तो वो एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर है और वो उसको क्रैक करती है। ये निशा और ये सेन इस बात के एवरेज एग्जाम्पल है कि आइए या तो आप हमारे फाउंडेशन बेस से जुड़िए और या फिर आप टारगेट बेस से जुड़िए। आप में जिद है, आपके मम्मी पापा यदि एक्टिव है, अच्छा कैंपस है, अच्छी फैकल्टी है तो रिजल्ट दिया जा सकता है। अब मैं जो मेरी मुख्य बात है वो उस पर आना चाहूंगा और वो बात ये है कि अभी सबको पता है फरवरी एंड तक 10th की और 12th की आरबीएसई की एग्जाम कंडक्ट हो चुकी होगी और उसके बाद में मार्च का वो महीना है जब बच्चा अच्छी नीट कोचिंग को ढूंढेगा और ढूंढने के बाद में वहां एडमिशन लेने के लिए प्रयास करेगा। मैं फिर से मेरी बात को रिपीट करना चाहूंगा कि एक्टिव गार्जियंस हो और एक्टिव चाहे स्टूडेंट्स हो, यदि उनको पता है कि हम एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो रिजल्ट का वेट करेंगे नहीं, वो सीधा का सीधा या तो फाउंडेशन से जुड़ेंगे या टारगेट से जुड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में 9 तारीख को आने वाले दिनों में एक तो डेट आप फिक्स कीजिए कि एक डेट है 9 और एक डेट है 16। ये दोनों मंडे को है और इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से एक एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही है। जो बच्चे 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं तो उनके लिए मंडे को 9 तारीख को और या फिर 16 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन है। देखिए सभी अभिभावकों की और स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज रहती है कि क्या सर हमें फीस में छूट मिलेगी? तो फीस में छूट देने वाला कोई नहीं है, वो केवल आप है और वो आप इसलिए हो क्योंकि आप पात्रता रखते हैं, इसलिए फीस में छूट लेना या देना कोई आसान है नहीं है। तो उस परिस्थिति में स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन जो है वो टिप्स नीट एकेडमी कुचामन सिटी करने जा रही है और वो फिर से डेट फिक्स कीजिए 9 तारीख को और 16 तारीख को है। मैं बहुत से अभिभावकों को और स्टूडेंट्स को यह भी कहना चाहूंगा कि एडमिशन सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी जो चीज है वो ये कि आप कम से कम टेस्ट दे करके और उसके बाद में अपना मूल्यांकन तो कीजिए कि अपना बच्चा आखिर है कहां और किस लेवल का है। तो इस निमित्त 9 तारीख को और 16 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा सिलेबस में ले जाना चाहूंगा। यदि आपका वार्ड या यदि आप जो है 10th से बिलोंग करते हैं, यदि आप 10th से बिलोंग करते हैं तो उस परिस्थिति में 10th वाला जो बच्चा है उसका जो साइंस का सब्जेक्ट है उसके तीनों स्ट्रीम, उसी में तीनों स्ट्रीम आ जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री का और बायो का। ये तीनों जो है इसका समेकित पेपर आएगा। 15 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन जो है उसको 10th की जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो है, इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके जो प्रश्न पत्र है वो आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो 12th वाले जो बच्चे हैं जो बोर्ड की एग्जाम दे चुके हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसका जो है इसका 12th क्लास का सिलेबस आपके लिए आएगा। यही सेम पैटर्न रहेगा आपके 11th मूविंग वाले, जो 11th से 12th मूविंग वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। 9 तारीख को और 16 मार्च को आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। एग्जाम जो है वो कैंपस में होगी, टिप्स के जो दल्ला बालाजी रोड पर बाईपास पे है वहां पर आपको एग्जाम जो है करवाई जाएगी। अब यदि आप इसके लिए एक्टिव है और यदि आप चाहते हैं कि हम आखिर एडमिशन स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म भरे तो भरे कैसे, तो इसके लिए आप मेरी आगे वाली स्लाइड से जुड़िए और वो ये कि यदि आप चाहते हैं, यदि आप 2 प्रकार से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो है ऑनलाइन मोड पे। तो यदि ऑनलाइन मोड पे आप टेस्ट जो है वो देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहां जो क्यूआर कोड देख रहे हैं
उस क्यूआर कोड को स्कैन करें, और क्यूआर कोड को जब स्कैन करोगे तो उसके बाद में आपको इस प्रकार की डिटेल्स आपसे मांगी, ऑनलाइन पे मांगी जाएगी, और उस परिस्थिति में आपको ये डिटेल भरनी है। स्टूडेंट्स नेम है, चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ है, चाहे उसका एडमिशन सेशन है, चाहे एडमिशन क्लास है, उसका ये जो सारी चीजें हैं वो आपसे मांगी जाएगी। ये पूरा भर करके आप सबमिट कर दें, आपका स्कॉलरशिप टेस्ट का ऑनलाइन मोड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में भी जो है यदि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन भरे, तो ऑफलाइन के लिए एक दूसरा जरिया है कि आप कैंपस विजिट करें, और कैंपस जैसे ही विजिट करोगे तो कैंपस विजिट करने के बाद में आपको कैंपस के एकेडमिक ब्लॉक में आपको स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म दे दिया जाएगा। आप चाहे तो वो भी भर सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट का टेस्ट दे सकते हैं। कई बार क्वेरीज ये आती है कि सर स्कॉलरशिप टेस्ट का चार्ज क्या है, तो निःशुल्क है। आप आइए, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए और अपना मूल्यांकन और अपना खुद का जो आधार है वो तय कीजिए। ये सारी चीजें जो है वो आपके निमित्त में कर रहा हूं। कई बार क्या होता है, वो सांप निकल जाता है फिर अपन लीक पीटते हैं। होता यह है कि अपन कई बार भ्रमित हो जाते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, एडमिशन आपके लिए सेकेंडरी है, पहली प्राइमरी चीज है अपने बच्चे के मूल्यांकन को तय करना, और मूल्यांकन तय करने का इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता। आपका यदि बच्चा अच्छा पढ़ने में है, आपको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, तो उस परिस्थिति में आइए, स्कॉलरशिप टेस्ट दिलाइए, और अप टू 90%, मैं फिर से मेरी बात को रिपीट करना चाहूंगा, अप टू 90% आप स्कॉलरशिप प्राप्त कीजिए। स्कूलिंग पढ़ेंगे, इससे अच्छा है कि आप फाउंडेशन से जुड़ें। और यह भी मैं कहूंगा कि एक पैरामाउंट कोचिंग नीट एस्पिरेंट बच्चों के लिए टिप्स नीट एकेडमी कुचामन सिटी है, जो टैगोर इंस्टीट्यूट का एक वार्ड है, एक पार्ट है। आप आइए, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए और फिर पुनः अपना मूल्यांकन कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो उन अच्छे बच्चों तक पहुंचना चाहिए, तो आप इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।